मेडिकल एथिक्स। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये एफसीपीएस पार्ट 1 के लिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लोग वो गलत कराते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड नॉलेज इस बारे में इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो इस लेक्चर में हम सारे पास्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स जो कि पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, जिसकी बेस पे ये एक रिलेशन बनता है। पेशेंट ट्रस्ट कर रहा होता है कि डॉक्टर उसको ट्रीट करेगा अच्छे तरीके से, तो डॉक्टर ने सबसे पहले उसका नाम वगैरह पूछना है, उसके साथ एक अपनी रेपो इस्टेब्लिश करनी है, उसको गौर से सुनना है और उसको काउंसिल करना है, उसको ऑप्शंस बतानी है कि किस तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, किस तरह ट्रीट किया जा सकता है। फिर उससे पूछना है कि आप किस तरह चाहते हैं कि आपको ट्रीट किया जाए, ठीक है। साथ ही साथ अपना बिहेवियर उसके साथ बहुत पोलाइट रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम एक चलते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में जो इसके बारे में पूछे गए हैं कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एंड हाउ गुड अ डॉक्टर इज़। ये डिफाइन होता है, इट इज़ नोन बाय हिज प्लेजेंट बिहेवियर एंड बेड साइड मैनर्स। जितना डॉक्टर प्लेजेंट बिहेवियर वाला होगा और जितने अच्छे बेड साइड मैनर्स होंगे उतना अच्छा उसको डॉक्टर कंसिडर किया जाएगा। ये पूछा गया पहले, ये सारे एमसीक्यूज़ ही हैं जो लिखे हुए हैं आपके सामने। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट, के पेशेंट आप पे ट्रस्ट कर रहा है कि आपने उसको ट्रीट करना है। स्ट्रेंथनिंग फैक्टर फॉर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप क्या है? एक्टिव लिसनिंग, कि अगर डॉक्टर, ठीक है, गौर से सुनता है कि पेशेंट क्या कहना चाह रहा है तो ऑब्वियसली आपका ट्रस्ट भी डेवलप होता है और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है। तो एक्टिव लिसनिंग से म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ता है। एफिशिएंट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप स्टार्ट्स बाय आस्किंग अबाउट हिज नेम, एज एंड एड्रेस। जब आप उसके नाम, उसकी एज और उसका एड्रेस पूछते हैं तो आप उससे एक लिंक एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अ प्रोसीजर या इंटरवेंशन विद इन लिमिट्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। मतलब कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जो कि आपकी कॉम्पिटेंस से ऊपर की चीज़ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। To avoid complication during a procedure, healthcare professionals should remain in the limit of professional competence. Better care to the patient is provided by better communication. जितनी communication आपकी strong होगी उतनी ज़्यादा care आप provide कर सकते हो patient को। अच्छा, ये जो है ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स कौन से हैं? ये चारों इसी तरह पूछे जाते हैं, नाम लिखे होते हैं, डिफरेंट मिक्स करके कोई और बीच में चीज़ डाली होती है। जिस ऑप्शन में ये चारों होंगे आपने वो चूज़ करनी है। ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन मेलिफिसेंस एंड जस्टिस। थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ ताकि आपको बताओ कि है क्या ये। ऑटोनॉमी होती है कि पेशेंट को आपने रिस्पेक्ट करना है एज एन इंडिविजुअल, उसको सच सच बात बतानी है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं करनी, ठीक है। साथ ही साथ कंसेंट उससे प्रॉपर तरीके से लेनी है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है उससे, और उसको सारी चीज़ें बता के उससे पूछना है कि वो कौन सा ट्रीटमेंट प्रेफर करता है और उसकी चॉइस को आपने सही मानना है। ऑटोनॉमी ये होती है। बेनिफिसेंस क्या होती है? बेनिफिसेंस होती है कि आपने पेशेंट के लिए वो करना है जो उसके इंटरेस्ट में बेहतरीन है, मतलब कि जो आपके हिसाब से उसके लिए बेहतर चीज़ें आपने वो करनी है। नॉन मेलिफिसेंस होती है कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे पेशेंट को हार्म हो। आपने बेसिकली बेनिफिसेंस और नॉन मेलिफिसेंस को बैलेंस करके चलना है। मतलब कि एक आपने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, आप में उसको लगा कि उसमें उसको नुकसान ज़्यादा है, ठीक है, तो आप वो ट्रीटमेंट रोक देंगे। ये नॉन मेलिफिसेंस में है, डू नो हार्म। अगर एक ट्रीटमेंट शुरू की है उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नुकसानात, तो आप वो कंटिन्यू रखेंगे। फिर आ जाए जस्टिस। जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने हर पेशेंट को फेयरली ट्रीट करना है और इक्विटी के साथ, इक्वालिटी नहीं, इक्विटी के साथ, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना उसको टाइम, उतना उसको सपोर्ट देनी है। तो जिस ऑप्शन में ये चारों ऑप्शंस होंगी आपने वो चूज़ करनी है। अगर वो पूछते हैं व्हाट आर द पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स, नाम सिर्फ पूछे जाते हैं, मैंने डिटेल सिर्फ बताइए ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड रहे। अब मेडिकल एथिक्स, मेडिकल एथिक्स है क्या? मेडिकल एथिक्स है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ डॉक्टर्स प्रोफेशनल लाइफ
इसी तरह ये सारे एमसीक्यूज हैं जो लिखे हुए हैं। मेडिकल एथिक्स में एक जगह ये यूँ लिखा हुआ था, कंडक्ट ऑफ डॉक्टर्स प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म ऑफ द डॉक्टर कैसे आप जज करते हो? बाय द पंक्चुअलिटी, अगर वो टाइम पे आ रहा है तो वो प्रोफेशनल है डॉक्टर। रेफरल सिस्टम जो है, रेफरल सिस्टम क्या होता है कि आपने सेंड करना है पेशेंट को टू अ बेटर हायर फैसिलिटी, जो फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसके लिए आपने उसको रेफ़र करना है एक हायर सेंटर पे। फॉर एग्जांपल आप BHU RHC में बैठे हो तो आप THQ रेफ़र करोगे, THQ में बैठे हो तो आप DHQ रेफ़र करोगे, ठीक है। अच्छा, रेफरल सिस्टम इज सेंडिंग द पेशेंट टू अ बेटर हायर फैसिलिटी, ठीक है। लेडी ऑन अ वेट लॉस प्रोग्राम, तो उसमें मोस्ट यूजफुल क्या है? सेल्फ मॉनिटरिंग। अगर वो खुद सेल्फ मॉनिटरिंग कर रही है अपनी तो वेट लॉस ज़्यादा होगा और सही तरीके से होगा। जस्टिस इन मेडिकल एथिक्स इज इक्विटी। इक्विटी मैं आपको बता चुका हूँ, इक्वालिटी नहीं है, ये इक्विटी है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी होता है कि आपने पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, पेशेंट के जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन है, जो उसने आपसे चीज़ें शेयर की हैं, वो आप किसी के साथ शेयर आगे नहीं करेंगे। अब ये सारे एमसीक्यूज हैं जो आगे लिखे हुए हैं। हिपोक्रेटिक ओथ जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है कॉन्फिडेंशियलिटी को। कीपिंग सीक्रेट ऑफ पेशेंट्स ट्रीटमेंट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी ब्रीच्ड इफ द पेशेंट ऑथोराइजेज यू या इफ द पेशेंट अलाउज यू, वरना आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं कर सकते। पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आपने किसी से भी शेयर नहीं करनी जब तक कि पेशेंट आपको अलाउ नहीं करता, ठीक है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि एक आपके पास पेशेंट आया, उसको कैंसर था, स्टेज 4 कैंसर था, तो उसकी फैमिली जो है वो पूछना चाहती है कि उसको क्या मसला है। अब अगर पेशेंट को स्टेज 4 कैंसर है, ठीक है, और वो नहीं चाहता कि आप उसकी फैमिली को बताएं, तो आप फैमिली को नहीं बताएंगे, पहले आप पेशेंट से डिस्कस करेंगे। असूली तौर पे यही है, ठीक है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी ब्रीच्ड अगर पेशेंट होमिसाइडल है, किसी और को मारना चाहता है, या सुसाइडल है, अपने आप को मारना चाहता है। लेकिन सुसाइडल में भी जब तक कि उसके पास प्लान है ना, तब आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर सकते हैं। अगर वो सिर्फ सोच रहा है कि उसने सुसाइड करनी है लेकिन उसके पास कोई प्लान नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं करते, ठीक है। चाइल्ड है, एल्डरली है, या प्रिजनर अब्यूज़ है, चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, एल्डरली अब्यूज़ हो रहा है, या प्रिजनर अब्यूज़ है, तो आप ब्रीच करेंगे। एपिलेप्टिक पेशेंट है और वो ड्राइव कर रहा है, ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करेंगे ऑब्वियसली। रिपोर्टेबल डिजीज़ आ जाती है जिसमें HIV है, TB है, या STDs है, इसमें भी इसलिए आप ब्रीच कर रहे हैं क्योंकि ये वाली सारी चीज़ें किसी और को भी हो सकती हैं, ठीक है, और तब ब्रीच कर सकते हैं जब पेशेंट आपको अलाउ करे। अब कंसेंट, कंसेंट देखिए, कंसेंट तो सिंपल है कि आपने पूछना है पेशेंट से कि आप उसको ट्रीट कर लें। वर्बल कंसेंट भी होती है, रिटन कंसेंट भी होती है। आपने उसको सब कुछ बताना है, उसके प्रोज बताने हैं, ट्रीटमेंट के कॉन्स बताने हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस बतानी है, फिर उसे पूछना है कि जी आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। रिटन कंसेंट भी होती है, वर्बल कंसेंट भी होती है, लेकिन इमरजेंसी में इम्प्लाइड कंसेंट होती है। इमरजेंसी में एक बंदा अगर आया है तो वो इम्प्लाइड होता है कि आपने उसको ट्रीट करना ही करना, वो कंसेंट लेके ही आया है, ठीक है। अगर एक माइनर है तो उसकी कंसेंट आप लेते होते हैं फ्रॉम पेरेंट या गार्डियन। ब्रेकिंग बैड न्यूज़, बैड न्यूज़ आपको पता है जब ब्रेक करनी होती है तो आपने एक प्रॉपर माहौल बनाना होता है, एक प्राइवेट रूम हो, अलहदा आप जगह पे बैठे हों, ठीक है, उस बंदे के साथ कोई एक उसके साथ रिलेटिव होना चाहिए या उसका कोई करीबी होना चाहिए जो उसके साथ उसको सपोर्ट करने के लिए हो। आपने आहिस्ता आहिस्ता वो न्यूज़ जो है वो ब्रेक करनी है। आपने उसे न्यूज़ ब्रेक करने के साथ उसको इन्फॉर्मेशनल केयर भी देनी है, बताना है उससे कि ये किस तरह ट्रीट होगा आगे, अगर फ़र्ज़ करें क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट है, ठीक है। आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट करनी है, ठीक है। अब ब्रेकिंग बैड न्यूज़ में भी आपने बताना है कि इट शुड बी टोल्ड टू द पेशेंट इन अ फॉर्मल सेशन एक्सक्लूसिवली, अलहदा, और जो इन्फॉर्मेशन है इट शुड बी क्रिस्प एंड एक्सेप्टेबल, मतलब कि पेशेंट जो है वो डीमोरलाइज ना हो और इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट हो, कहानियाँ नहीं मारनी, ठीक है। डिस्क्लोजिंग द न्यूज़ रिगार्डिंग फेटल डिजीज़ द पेशेंट शुड नो फर्स्ट। अगर पेशेंट कहता है कि फैमिली को बता दें तो फिर आप बता दें, अगर पेशेंट आपको रोक देता है तो आपने नहीं बताना। असूली तौर पे यही है, हमारे यहाँ ज़ाहिरी बात है प्रैक्टिस ये नहीं हो रहा, लेकिन फैक्ट यही है कि यही आपने पेपर के लिहाज से भी यही याद रखना है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मैलिग्नेंट डिजीज़ प्रोवाइड क्रिस्प क्लियर इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट। अब काउंसलिंग आ जाती है, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ठीक है, तो आपने अटेंडेंट को बताना है अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द वेंटिलेशन, ठीक है।
पेशेंट की आप काउंसलिंग करते हैं ताकि पेशेंट हेल्प हो सके, ठीक है। ये सारे MCQs हैं, आप एक बार रीड कर लें। यंग गर्ल इज आस्किंग एम आई गोइंग टू डाई। अब ये गर्ल माइनर है, ठीक है, वो आपसे पूछ रही है कि डॉक्टर साहब क्या मैं मर जाऊंगी, ठीक है। तो उस केस में आपने पहले पूछना है कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्या बताया है, ताकि आप उसका क्लैरिटी चेक कर सकें, उसका थॉट प्रोसेस चेक कर सकें कि वो आखिर सोच क्या रही है अपनी डिजीज़ के बारे में, और फिर आगे आप चलेंगे। द पेशेंट इज़ इन CCU, तो उसमें आपने काम रहना है और कॉपरेट करना है फैमिली मेम्बर्स और स्टाफ के साथ, क्योंकि हॉस्पिटल सेटिंग में जो अटेंडेंट्स होते हैं वो थोड़े से अप्रीहेंसिव होते हैं, तो आपने काम रहना है, उनके साथ कॉपरेट करना है। इन्फॉर्मेशनल केयर सेशन होता है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन केयर सेशन होता है किसी भी डिज़ीज़ के बारे में सब कुछ बता देना, आपने कोई भी डिज़ीज़ के बारे में एजुकेट करना, ठीक है। तो वही वाली बात है, क्लियर मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस ऑफ पेशेंट्स एंड रिलेटिव्स अबाउट द डिजीज़, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, यही पूछी गई है। अब रैंडम MCQs जो पूछे गए हैं। पेशेंट वॉज ब्रॉट टू द ER एंड हिज फैमिली वांटेड टू अकम्पनी हिम, तो आपने फैमिली को अकम्पनी नहीं करने देना, ठीक है, सिर्फ पेशेंट को अलाउ करना है ER के अंदर आने के लिए, क्योंकि पेशेंट ही आपकी प्राइमरी प्रायोरिटी है और आपने उसी को ट्रीट करना है। इन ICU प्रिवेंट द इन्फेक्शंस बाय हैंड वॉशिंग, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड MCQ है, ICU में हैंड वॉशिंग से प्रिवेंट होती हैं इन्फेक्शंस। पेशेंट सपोर्ट इन आर कल्चर इज़ बाय फैमिली सपोर्ट करती है ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये बार बार आया हुआ है। इन आर सोसाइटी फीमेल्स डेथ अपार्ट फ्रॉम ऑब्स्टेट्रिकल डेथ इज़ बाय डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज़ ड्यू टू इकोनॉमिक वायबिलिटी, ठीक है, कि अगर इकोनॉमिकली बंदा स्ट्रांग नहीं है तो वह स्ट्रेस में जाएगा, ठीक है, और जितना बंदा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है उतना वो स्ट्रेस में कम होगा। सेफ मदरहुड इज़ अ कंपोनेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ IRMNCH एक इदारा है हमारा पाकिस्तान में, वो डील करता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक कंपोनेंट होता है सेफ मदरहुड, जिसमें मदर की हेल्थ प्रायोरिटी भी होती है। सिक रोल है एग्जेम्पशन फ्रॉम नॉर्मल ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है, कि पेशेंट जो है वो एक सिक रोल इस्टेब्लिश कर लेते हैं ताकि वो बेसिकली सारी जो नॉर्मल ड्यूटीज़ एक आम बंदा कर रहा होता है उससे वो एग्जेम्प्ट हो जाए, उसको ना करनी पड़े। पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ चाइल्ड, फर्स्ट रिएक्शन डिनाइल। ये वही ब्रेकिंग बैड न्यूज़ है कि आपने एक बैड न्यूज़ ब्रेक की है तो सबसे पहले बंदा डिनाइल में जाता है कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जाते एंगर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 स्टेजेस और हैं, एंड पे फिर एक्सेप्टेंस हो जाती है, ठीक है। ब्रेन डेथ इज़ द लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ। अगर वो पूछते हैं व्हाट इज़ द लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ, तो वो ब्रेन डेथ है। अच्छा, अब थोड़ी सी आते हैं वो वाली चीज़ें जो कि आपकी डेली लाइफ में एज अ डॉक्टर आएंगी। एक सेडक्टिव फीमेल कम्स टू योर ऑफिस, ठीक है, व्हाट यू शुड डू, आपने एक नर्स को बुलाना है, मतलब कि आपके साथ अकम्पनी कर रही होगी एक और फीमेल नर्स, ठीक है, ताकि अगर कोई फीमेल अटेंडेंट आती है आपके पास, ठीक है, तो उसको एड्रेस किया जाए। इसके अलावा फार्मा ऑफिसर कम्स टू यू ऑफरिंग अ ट्रिप अब्रॉड। अच्छा, फार्मा वालों की आपने कोई ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी हो वो आपने नहीं लेनी, आपने पोलाइटली रिफ्यूज़ कर देना है, ठीक है। ओल्ड पेशेंट कम्स टू यू एंड कंप्लेन्स अबाउट द रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, यू शुड अपोलोजाइज टू द पेशेंट एंड टॉक टू द रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। अब अगर आपके क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं, वेटिंग एरियाज़ में बंदा तंग आ जाता है, ठीक है, तो उसने आके वो आपके पास आया और उसने कंप्लेन की है पेशेंट ने कि वो रिसेप्शनिस्ट जो है वो ठीक नहीं है, वो मुझे इरिटेट कर रही है, या फिर उसने मुझे सही तरीके से डील नहीं किया, केटर नहीं किया, तो उस केस में आप उसको पेशेंट को अपोलोजाइज़ करेंगे और जाके रिसेप्शनिस्ट से बात करेंगे। तो ये थे आपके एथिक्स का एक ही लेक्चर है, बहुत इजी है, बस एक दफ़ा सुन लिया, अब तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर पढ़ना है तो आप FCPS मेट से पढ़